प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। नमस्कार सबको। फिर से मैं आपके पास में आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय के साथ में आया हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया, अगुवाई करी मेरी कि मैं उस विषय से बात करूँ। सुबह से ये मेरे जहन में चल रहा था कि मैं इसको बांटूं करके, और वो विषय है भय, वो विषय है डर। आज हर इंसान, चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी उम्र का हो, आज वो डरा हुआ है। और हम जानते हैं कि डर का कारण क्या है। मगर मैं आपसे ये खुशखबरी देने के लिए आया हूँ कि उससे हम लोग जीत सकते हैं। और वही मैं कुछ बातें वचन के साथ में और गवाही के रूप में भी आपसे मैं बात करना चाहता हूँ करके। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि चाहे मैं मृत्यु की वादियों से चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। आज सब तरफ हमें मृत्यु, चिल्लाहट, एंजाइटी, चिंता, क्या क्या है सब आप जानते हैं। मगर परमेश्वर ने हमारे को एक आशा दे रखी है। चाहे आप मृत्यु की वादियों से सोच के देखिए, चाहे हम मृत्यु की वादियों से चल रहे हैं, और हमारे वचन ये भी बोलता है कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी और 10,000। हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आज इतने सैकड़ों, हजारों लोग बिना परमेश्वर को जाने भी इस दुनिया से कूच कर रहे हैं। मगर मैं यही बात कहने के लिए आया हूँ कि हम लोग जीत सकते हैं। हमारे पास में यीशु मसीह है, और हमारे पास में जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। और उसने, और मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि ये कोई परमेश्वर का प्रकोप नहीं है, ये कोई हमारे गुनाहों की सज़ा नहीं दी जा रही है हमारे को, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और प्यार करने वाला परमेश्वर है। क्या आपका बेटा गलती करे, बेटी गलती करे, टांग तोड़ देंगे, जान से मार देंगे? वो हमारे भी बढ़ के है, वो हमसे भी बढ़ के है, वो स्वर्गीय पिता है। तो वचन बोलता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, डर की नहीं, मगर प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। हम में सामर्थ है कि हम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को, उसके सारे आक्रमण को हम बुझा सकें। वचन ये भी बोलता है कि हम अगर उस दुष्ट का सामना करें और परमेश्वर के अधीन हो जाएं, तो हमसे दुम दबा के भाग निकलेगा। हमारे को सामना करना है, डांट के भगाना है, क्योंकि वचन बोलता है कि तुम्हें, यीशु मसीह बोलता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। कीड़े मकोड़े हैं, वो वायरस ही तो है, उसको रौंदने का अधिकार दिया है। अब ये हमारे ऊपर में है कि हम उसको लेते हैं या बोलते हैं परमेश्वर तेरे पास ही रह। हमें अधिकार दिया है तो हमारे को रिसीव करना है और उसका इस्तेमाल करना है। उसका इस्तेमाल करना है उस दुष्ट के खिलाफ जो आपके परिवार के, आपके प्रियो के और इस पूरी दुनिया के खिलाफ, खासकर इस समय हमारे भारतवर्ष के खिलाफ खड़ा हुआ है। हम जानते हैं कितना अंधविश्वास, कितनी आज अगर कोई भी एक वीडियो अगर आता है, वो ऐसे वायरल होता है जिसका कोई खोजबीन, कोई उसका प्रमाण भी नहीं होता, मगर वो वायरस कर देते हैं, ये पियो, ये खाओ, उल्टा लटको, नीचे लटको, अरे क्या क्या बातें हैं आप सब जानते हैं करके। और हम हंसते भी हैं, चिंता भी करते हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सब कुछ खाया ग्रहण कर लिया जाता है, मगर परमेश्वर का वचन सच्चा है, और जो सच्चा है वो काम भी करता है करके। इसलिए वचन, जब हम सत्य को जानने की बात करते हैं तो यही वचन है। वचन बोलता है कि तुम जयवंत से भी बढ़ के हो। हम लोग जयवंत यानी कि बहुत बड़े विजेता हैं, हम लोग उससे भी बढ़कर हैं। हम अपनी औकात को जाने प्रियो। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो यीशु मसीह को जानते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो धार्मिकता में जी रहे हैं, धर्मी हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूँ
जो यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाने। प्रियो, दुखी हूँ कि संसार में ये क्या हो रहा है, मगर आश्वस्त हूँ क्योंकि वचन बोलता है कि ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, और उसने अपनी सारे अधिकार, सारी शक्तियाँ हमें दे दी हैं करके। तो हम कैसे करें करके, कैसे करें? वचन के अंदर में लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की तरफ ताकते रहें, ताकते रहें, ताकते रहें, उससे बात करते रहें, उससे प्राप्त करते रहें, ग्रहण करते रहें। हम उसका सामना लड़ के कर सकते हैं, डर के नहीं कर सकते। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप उसके सामने खड़े हो जाए, वो आपसे भाग जाएगा, वो आपके परिवारों से भाग जाएगा। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपके प्रियो और मित्रों के पास से आना लग जाएगा। हम लोग लगातार रोज प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे पास में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि हम चंगे हो गए, छुटकारा मिल गया। मगर मैं आपको यही देना आप चंगे भी हो जाओगे, मगर वो टेम्परेरी। हमें अंदर से चंगा होना है, हमें अंदर से सामर्थ्य होना है करके। कब तक बोलेंगे पास्टर प्रार्थना कर दो, हे भैया प्रार्थना कर दो, हे पर उसने हमारे को सारा अधिकार दिया है प्रियो। इसलिए हमें उसकी सहायता से, परमेश्वर की सहायता। यीशु हमारे अंदर है, कितना प्यारा गाना है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, और यही मेरी सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छे अच्छे गाने हैं हमारे पास में। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि मैं आपसे ये वचन बांटने वाला हो सका। इन वचनों की सहायता लीजिए, परमेश्वर के पास आइए, उस सारी नकारात्मक और इन सारी न्यूज़ों को छोड़ के परमेश्वर के वचन को सुनिए, उसके गीतों को गाइए, अपने अंदर में सामर्थ्य जगाइए, क्योंकि वो आपके अंदर रहता है, बाहर नहीं रहता है। बाहर तो सारे गंदगी है, आपके अंदर को देखिए, हमारे अंदर में कौन है करके। परमेश्वर आपको चंगा करे, परमेश्वर आपको आशीष दे और सत्य से परिचित कराए। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी सी प्रार्थना अपने भारत के लिए, हम सब लोगों के लिए। पिता, धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपने बेटे को इस्तेमाल किया ताकि तेरे सच्चे वचनों को बांटने वाले हो सकूँ। पिता परमेश्वर, आज हमारा भारतवर्ष त्राही त्राही कर रहा है, और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर में कमज़ोर हताहत हो रहे हैं। पिता, तेरी सामर्थ का इस्तेमाल करके, और ये मैसेज जब मैं रिलीज़ कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, तो जो ये सुने वो तेरी सामर्थ को और यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले हो सके। और पिता, तो अपना हाथ बढ़ा के उनको चंगा करेगा। पिता, यीशु मसीह की सामर्थ हमारी सहायता करेगी। परमेश्वर सबकी सहायता करेगा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आमीन। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।